एक समय की बात है। एक दूरस्थ और सुंदर गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था जहां 3 बहनें रहती थीं। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था, इसलिए वे तीनों ही एक दूसरे के सहारे जीवन जी रही थीं। बड़ी बहन का नाम था इशिता, दूसरी का अनन्या और सबसे छोटी बहन का नाम था गौरी। तीनों की उम्र लगभग 20 से 26 वर्ष के बीच थी। गौरी स्वभाव से बहुत सरल, विनम्र और मेहनती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी जो किसी भी दिल को छू सकती थी। वहीं उसकी दोनों बड़ी बहनें सुंदर तो थीं, लेकिन स्वभाव से घमंडी और स्वार्थी थीं। वे पूरा दिन खुद को सजाने संवारने में बिताती और घर के कामों से दूर रहती। सारा घर का बोझ अकेली गौरी के कंधों पर था। वो चुपचाप सब काम करती और कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन इशिता और अनन्या के मन में एक विचार आया, हम तीनों में सबसे सुंदर कौन है? दोनों ने खुद को आईने में देखा और घमंड से अपनी अपनी तारीफ करने लगी। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन वे गौरी को साथ लेकर पास के एक विशाल जादुई जंगल में गईं, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और वातावरण बहुत रहस्यमय था। इशिता ने फूलों से पूछा, हे फूलों, हम तीनों में सबसे सुंदर कौन है? फूलों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम तीनों में से हर एक सुंदर है, लेकिन सबसे छोटी बहन गौरी सबसे अधिक पवित्र और सुंदर है। ये सुनते ही दोनों बहनों के मन में ईर्ष्या भर गई। उनकी आंखों में जलन साफ दिखने लगी। गौरी चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी, बिना किसी घमंड या प्रतिक्रिया की। अब इशिता और अनन्या के दिल में गौरी के प्रति जलन और बढ़ गई थी, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो आगे चलकर गौरी की पूरी किस्मत बदलने वाला था। फूलों से मिला उत्तर सुनकर इशिता और अनन्या के मन में गौरी के प्रति जलन और गहरी हो गई। अब उनका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि किसी भी तरह साबित किया जाए कि सबसे सुंदर वही है। वे तीनों अगले दिन फिर एक और स्थान पर गईं, इस बार एक घने पवित्र उपवन में, जहां हवा में तुलसी और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। वहां पक्षी भी मधुर स्वर में गा रहे थे। इशिता ने ऊंची आवाज में पूछा, हे वन के पक्षियों, सच बताओ, हम तीनों में सबसे सुंदर कौन है? पक्षियों ने पंख फड़फड़ाए और एक साथ उत्तर दिया, हर एक में सौंदर्य है, लेकिन गौरी का मन सबसे निर्मल और प्रकाशमय है, इसलिए वही सबसे सुंदर है। ये सुनते ही अनन्या गुस्से से कांप उठी। इशिता ने दांत भींचते हुए कहा, ये सब हमेशा गौरी के पक्ष में क्यों जाता है? अब उनके भीतर ईर्ष्या ने धीरे धीरे एक कड़वे विचार को जन्म देना शुरू कर दिया। तीसरे दिन उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्होंने खुद को सोने चांदी के आभूषणों से सजाया और गौरी को साधारण और पुराने कपड़े पहनाकर उसके साथ एक और स्थान पर ले गई, इस बार समुद्र तट पर। लहरें शांत थीं, लेकिन वातावरण भारी लग रहा था। इशिता ने समुद्र से पूछा, हे सागर, हम तीनों में सबसे सुंदर कौन है? समुद्र की गहरी लहरें उठी और आवाज आई, सौंदर्य शरीर में नहीं, आत्मा में होता है, और गौरी का मन सबसे पवित्र है। अब दोनों बहनों का धैर्य टूटने लगा। उनके चेहरे पर जलन और कठोरता साफ दिखाई देने लगी। वापस लौटते समय उन्होंने आपस में फुसफुसाकर कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमेशा गौरी को ही श्रेष्ठ मानेंगे। और उसी क्षण उनके मन में एक गलत निर्णय ने जन्म लेना शुरू कर दिया। समुद्र की भविष्यवाणी सुनकर इशिता और अनन्या का मन पूरी तरह ईर्ष्या से भर चुका था। अब उनके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक खतरनाक योजना आकार ले रही थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने गौरी से कहा, चलो आज हम माँ पिता के स्मरण के लिए पास के घने वन में पूजा करने चलते हैं। गौरी, जो हमेशा सरल और विश्वास से भरी थी, तुरंत तैयार हो गई। वो अपने साथ प्रसाद और कुछ फल लेकर तीनों के साथ चल पड़ी। घना जंगल आगे बढ़ते बढ़ते और भी डरावना होता गया। बड़े बड़े पेड़, अजीब सी आवाजें और सन्नाटा, सब मिलकर माहौल को भारी बना रहे थे। कुछ देर बाद इशिता अचानक रुक गई और बोली, अरे, हमें तो पूजा का सामान घर पर ही भूल आए। अनन्या ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया, हाँ सही कहा, तुम यहीं रुको गौरी, हम दोनों वापस जाकर सामान ले आते हैं। गौरी ने भोलेपन से सिर हिला दिया और एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। दोनों बहनें कुछ दूर तक साथ चलीं, फिर एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे रास्ता बदल दिया। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा और जंगल अंधेरे में डूबने लगा। गौरी अकेली रह गई। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसे छोड़ दिया गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घबराकर उठी और बोली, दीदी
आप कहाँ हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की हवा और पत्तों की सरसराहट थी। डर और अकेलेपन से उसका दिल कांप उठा। उसने भगवान से प्रार्थना की। तभी अचानक पास की एक पुरानी बरगद की पेड़ से एक धीमी आवाज आई, डरो डरो मत बच्ची, सच्चे मन वाला कभी अकेला नहीं होता। गौरी ने आश्चर्य से चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। पेड़ की आवाज फिर आई, अपने विश्वास को मत खोना, तुम्हें रास्ता मिलेगा। और उसी क्षण उसके सामने एक हल्की रोशनी सी फैलने लगी। बरगद के पेड़ की रहस्यमयी आवाज सुनकर गौरी का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वो अभी भी डर और अकेलेपन से कांप रही थी। जंगल की रात अब पूरी तरह घनी हो चुकी थी। अचानक उसके सामने जमीन पर एक छोटी सी रोशनी चमकी और उसी के साथ एक अद्भुत घटना हुई। वहां पड़ी हुई उसकी लाई हुई प्रसाद की रोटी धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हो। पेड़ की आवाज फिर सुनाई दी, इस रोटी के पीछे चलो, ये तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाएगी। गौरी ने कांपते हाथों से रोटी उठाई और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। रोटी जैसे किसी जादुई मार्ग को पहचानती हुई आगे बढ़ रही थी। घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अंधेरा धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। कुछ समय बाद वो रोटी एक शांत और सुंदर घाटी में रुक गई। वहां एक पुराना लेकिन बड़ा और मजबूत लकड़ी का आश्रम नुमा घर था। गौरी ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। पूरा घर बिखरा हुआ था, बर्तन, लकड़ी, कपड़े सब जगह फैले हुए थे। लेकिन गौरी के स्वभाव में सेवा और मेहनत थी। उसने बिना सोचे समझे सफाई शुरू कर दी। उसने फर्श साफ किया, बर्तन धोए और अंत में अपने हाथों से सरल भोजन बनाया। जब वो काम खत्म कर चुकी, तभी बाहर भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। दरवाजा खुला और अंदर आई 12 तपस्वी जैसे भाई, जो उस जंगल में लकड़ी काटने का काम करते थे और साथ रहते थे। घर को साफ सुथरा और सुगंधित देखकर भी चकित रह गई। उनमें से एक ने कहा, कौन है जिसने हमारा घर इतना सुंदर बना दिया? गौरी डरते हुए पीछे छिप गई। तभी सबसे बड़ी भाई ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, जो भी हो सामने आ जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे गौरी सामने आई। उसकी सादगी और मासूमियत देखकर सभी भाइयों का मन भर आया। उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी बहनों ने उसी जंगल में छोड़ दिया। सभी भाई भावुक हो गए। सबसे बड़ी भाई ने कहा, आज से ये स्थान तुम्हारा घर है, तुम हमारी बहन हो। गौरी की आंखों में पहली बार सुरक्षा और अपनापन था। लेकिन दूर कहीं उसकी दोनों बहनों के मन में एक नया तूफान उठने वाला था। समय बीतता गया। गौरी अब उन 12 भाइयों के साथ उसी आश्रम जैसे घर में सुरक्षित और सुखी जीवन जीने लगी थी। सभी भाई उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। गौरी भी पूरे घर की देखभाल करती और वहां एक नई शांति बस गई थी। लेकिन दूसरी ओर इशिता और अनन्या को जब ये पता चला कि गौरी जीवित है और सम्मान के साथ रह रही है, तो उनके मन में ईर्ष्या फिर से भड़क उठी। वे दोनों एक बार फिर एक खतरनाक योजना के साथ उस घर की ओर चल पड़ी। इस बार वे अपने साथ एक सुंदर दिखने वाला मंत्रित कंगन लेकर आईं, जिसे उन्होंने एक कपड़े में छिपा रखा था। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गौरी बाहर आई। जैसे ही उसने अपनी बहनों को देखा, उसकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों आ गए। इशिता ने नकली मुस्कान के साथ कहा, गौरी, हम अपनी गलती समझ गए हैं, हमें माफ कर दो। अनन्या ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हारे लिए माँ का आशीर्वाद लाए हैं, ये कंगन तुम्हें पहनना है। गौरी का दिल नरम पड़ गया। माँ का नाम सुनकर वो भावुक हो गई। लेकिन अंदर के एक भाई को कुछ संदेह हुआ। उसने चुपचाप गौरी को सावधान किया। फिर भी गौरी ने विश्वास करते हुए कंगन ले लिया। जैसे ही उसने वह कंगन हाथ में पहना, उसमें छिपी हुई एक काली शक्ति सक्रिय हो गई और उसका शरीर अचानक भारी होने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी। सभी भाई घबरा गए। तुरंत एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे, जिन्होंने कहा, यह साधारण कंगन नहीं, ये ईर्ष्या से भरा हुआ छल है। साधु ने मंत्र पढ़ा और कंगन को गौरी के हाथ से हटाया। धीरे धीरे गौरी की चेतना लौट आई। वह फिर से जीवित हो उठी। ये देखकर दोनों बहनें डर गईं और भागने लगीं, लेकिन भाइयों ने उन्हें रोक लिया। सच सामने आ चुका था। गांव के न्याय के अनुसार उनकी कठोर सजा तय की गई, ताकि वे अपने कर्मों का फल समझ सकें। गौरी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अंत में कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का जीवन पूरी तरह नष्ट हो। उसकी करुणा देखकर सभी हैरान रह गए।
समय बीतने पर गौरी उसी घर में सम्मान और प्रेम के साथ रहने लगी। 12 भाई उसके सच्चे परिवार बन गए और गौरी ने ये सीख दी, सुंदरता चेहरे में नहीं मन की शुद्धता में होती है और ईर्ष्या हमेशा विनाश लाती है।